कहते हैं ना दोस्तों, जब इंसान किसी भी परेशानी में पड़ता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला का चुनाव कर लेता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है और इसकी एक गलती पूरे परिवार को भारी भी पड़ जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति अपने परेशानियों को खुद मोल ले लेता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है और उसी परेशानी की वजह से उसके सामने ही एक व्यक्ति हमेशा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक थर्रा से जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना, यह घटना ठीक उत्तराखंड प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है अब काशीपुर, और ठीक उसी में ही बरखेड़ी एक गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं गुरमीत सिंह। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी होता है। उनका अपना जो सबसे छोटा बेटा होता है अब कुलदीप, लेकिन 2 बड़े बेटे भी होते हैं, निशान सिंह और साथ में हरजीत सिंह। निशान सिंह की जो शादी होती है ऑलरेडी हो चुकी होती है। अपने परिवार को लेकर मौके पर अपने ही गांव के दूसरी छोर पर पत्नी सहित और रहने लग जाता है। लेकिन इधर अब गुरमीत के अपना जो दूसरे नंबर का बेटा होता है वह भी पूरी तरह से शादी के दहलीज पर पहुंच चुका होता है। कैसे न तैसे कर उसकी भी शादी अब इधर जाकर गुरमीत करवा देते हैं। लेकिन घर में जो सबसे छोटा बेटा बचता है वही कुलदीप। लेकिन कुलदीप होता है मौके पर राजस्थान में रहकर एक मोटरसाइकिल कंपनी में जॉब करता है, जिसकी वजह से उसका ठीक ठाक पैसे आया करते थे। ज़्यादा समय जो होता है अब राजस्थान में ही रहकर बिताया करता था। लेकिन कुछ कारणवश जो होता है वह अपने गांव भी चला आता है, और जब आ जाता है तो अपने गांव में रहकर इधर अपने दोस्तों के साथ वो उधर अपने गांव में ही समय बिताना शुरू कर देता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ अब ठीक 29 जून का ही, वही रात का अब 8 बजे के आसपास का टाइम हो जाता था। कुलदीप जो होता है इधर अपने माता पिता और साथ में अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ अपने ही घर में मिलकर तौर तरीके से भी खाना खा लेता है। लेकिन जैसे खाना खाकर उठता है तो उसी समय उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है, और कॉल आने के बाद कुलदीप जो होता है उस मोबाइल पर बात करते करते अपने गाँव के दूसरे सड़क पर चल पड़ता है। और चलते चलते न जाने वह कहाँ चला जाता है कि थोड़ी देर बाद इधर गुरमीत सिंह के आंखों से मौके पर ओझल हो जाता है। लेकिन वो ओझल हुआ ज़िंदगी में दोबारा घर लौट के भी नहीं आता है। इधर लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, और जब लौट के नहीं आता तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं, बार बार कॉल मिलते हैं, लेकिन हर बार कुलदीप का जो मोबाइल होता है बंद बता देता है। लेकिन जैसे ही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होने वाला होता है तो कुलदीप के मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है। तो 1-2 बार तो घंटी जाता है, लेकिन मौके पर तुरंत बंद बता देता है। इधर गुरमीत और साथ में उनके अपने दोनों बेटे भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर कुलदीप के मोबाइल नंबर पर अब कॉल क्यों नहीं लग रहा है। तो उसी वक्त अपने गांव में जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं कुलदीप के बारे में, लेकिन किसी को भी कुलदीप के बारे में अता पता नहीं होता है कि आखिर कुलदीप कहाँ जा सकता है, जिसकी उम्र लगभग वही 24 साल के ही आसपास होता है। आखिर नौजवान युवक बिन बताए अपने माँ बाप से किस दिशा में जा सकता है। यही सब सोच साझ कर लोग परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते हैं सुबह का टाइम हो जाता है, तब भी कुलदीप जो होता अपने घर लौट के नहीं आता। इधर गुरमीत और साथ में निशान सिंह जो होते हैं दोनों मिलकर कुलदीप के बेहतर तरीके से तलाशी करते हैं। उसके जितने भी अपने दोस्त होते हैं, साथ में अपने रिश्तेदार होते हैं, सभी जगह फ़ोन करके जानकारी ले लेते कहीं कुलदीप वहाँ तो नहीं पहुँच गया। लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगता है। और इसी तरह तलाशी करते करते पूरे का पूरा दिन बीत जाता है, और जब बीत जाता है दिन ना तो शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम और उसी वक्त कुलदीप के अपने चाचा होते हैं
परमिंदर सिंह वह भी जैसे ही खबर पाते तो उसी वक्त इधर अपने ही बेटे की कुलदीप की तलाशी करना वह भी शुरू कर देते। वह भी तलाशी करते काफ़ी जगह, लेकिन वह भी थका हार जाते हैं। इधर गुरमीत और साथ में कुलदीप के अपने चाचा दोनों मिलकर अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं, लेकिन वहाँ जो पूरा थाना होता है मौके पर क्वारंटीन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उसी समय उनको हिदायत देते। हिदायत देने के बाद तुरंत उसी समय गुरमीत अपने ही छोटे भाई को अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद अब पैगा थाने पहुँच जाते हैं। वहाँ के थाना जो इंस्पेक्टर होते हैं अशोक फत्याली, अब जैसे ही इधर गुरमीत की बात को सुनने के बाद उनके बेटे कुलदीप की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब दूसरे दिन का इंतज़ार करती है। अब जब सुबह का टाइम हो जाता है तो उसी समय वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर है अब इधर अशोक फत्याली अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद कुलदीप के घर पहुँचते हैं। तो कुलदीप के घर वालों से वहाँ पूछताछ करते हैं कहीं कुलदीप का किसी से दुश्मनी तो नहीं हो सकता, या किसी का उसका पहले से गहरी दोस्ती या दुश्मनी हुआ पड़ा हो। यही सब पूछताछ करने के बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं मौके पर अपने थाने लौट आते हैं, अपनी टीम को गठित करते हैं, काफ़ी जगह कुलदीप की तलाशी करते हैं। यहाँ तक कुलदीप के मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पर लगा देते कि अगर किसी वक्त कुलदीप का मोबाइल ऑन होता तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन पुलिस काफ़ी थक हार जाती, लेकिन तब भी कुलदीप के बारे में कोई अता पता अब नहीं चल पाता। आखिर पुलिस तो करे क्या। पुलिस काफ़ी हथकंडे अपनाती है, लेकिन तब भी कुलदीप के बारे में कोई सुराग है अब नहीं रख पाता है। और तब भी ठीक है, अब 2 जुलाई का ही दिन होता है। अब जैसे ही शाम का टाइम होता है तो उसी गांव के बाहर एक बारात घर होता है, लेकिन बारात घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक खेत होता है। उसी खेत में एक मौके पर नाला जा रहा होता है। तो नाले पर गुजरने वाले की जो व्यक्ति होते हैं उनकी नज़र उसी नाले में पहुंचती है, तो वहीं एक डेड बॉडी देखते हैं और डेड बॉडी देखने के बाद तुरंत ही उसे शिनाख्त कर लेते हैं। पता चलता है वह तो कुलदीप सिंह की डेड बॉडी है। उसी समय चिल्लाते हुए अपने गांव में आते हैं। आने के बाद इसकी जो सूचना होता है गुरमीत सिंह को देते हैं और गुरमीत सिंह की पत्नी को देते हैं और इधर निशान सिंह को देते हैं। खबर पाने के बाद वह पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं और चीखते चिल्लाते ठीक उसी नाले पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे गुरमीत अपने बेटे कुलदीप को देखते हैं तो वहीं दहाड़ी मारकर अब चीख चिल्ला पड़ते। उसी समय इसकी जो सूचना होता है मौके पर उसी कोतवाली में लग जाती। लगने की वजह से वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और साथ में पैगा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर भी अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। तो नाले में वह भी वही नज़ारा देखते हैं जो सभी लोग वहाँ देखने के लिए मौके पर अब खड़े होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त 2 सहायक कर्मी को नाले में उतरवाती है। उतरवाने के बाद नाले में से ही कुलदीप की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। जब डेड बॉडी का निरीक्षण किया जाता है तो पता चलता है कुलदीप की डेड बॉडी पर कोई भी खरोच मरोच यहाँ तक कि चोट के निशान भी नहीं होते। लेकिन गले को जब बड़े ध्यान से थाना इंस्पेक्टर देखते तब पता चलता है कुलदीप की जो मौत हुई होगी वह साधारण तरीके से नहीं होगी बल्कि बेरहमी तरीके से हुई होगी। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त कुलदीप के बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन जब भिजवाती है तो वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं अब पैनल द्वारा उसी समय पोस्टमार्टम करना भी शुरू कर देते हैं। तभी उस कोतवाली के जो थाना प्रभारी होते हैं उनके सामने अब कुलदीप के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी निकल के आ जाता है, जिससे पता चलता है कुलदीप की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त काफ़ी सख्ते में आ जाती है और अपनी टीम को लेती है और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए अब बरखेड़ी में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद इधर गुरमीत सिंह और साथ में उनकी पत्नी से पूछताछ करती है कुलदीप के बारे में। लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो उन्हीं के द्वारा पुलिस के सामने चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है। पता चलता है कि इसी गांव की रहने वाली सुखविंदर है, जिसकी उम्र लगभग वही 24 साल के आसपास है। सुखविंदर की ही इधर जो था हमारे ही बेटे अब कुलदीप के साथ लगभग 2 सालों से प्रेम संबंध अब चल रहे हैं। इसी को लेकर हमारे बेटे और साथ में सुखविंदर के बीच कई बार राह मचोड़े हुए हैं। पुलिस को जब इस तरह की जानकारी मिलती है पुलिस भी समझ जाती है कि आखिर इस मामले का रहस्य क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त सबसे पहले अब सुखविंदर के पास पहुंच जाती है। अब जब सुखविंदर के पास पहुंचती है तो पुलिस की जो टीम होती है सुखविंदर से वहीं पूछताछ शुरू कर देती है। सुखविंदर जो था पुलिस के सामने इधर कहना भी शुरू कर देते हैं कि साहब हाँ,
हम घटना वाले दिन रात के लगभग 8 बजे के आसपास सुखविंदर को अपने पास मिलने के लिए बुलाए हुए थे और मिले भी थे, लेकिन कुछ देर मिलने के बाद न जाने कहां वह चला गया। इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना भी देकर नहीं गया। पुलिस की जो टीम सुखविंदर की बात को बड़े ध्यान से लिखती है और वही पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपने थाने लौट आती है और लौट आने के बाद कुलदीप सिंह के मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पे लगवा दिया जाता और साथ में उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल भी देखा जाता। और जब पूरा CDR डिटेल देखा जाता है तो पता चलता है कुलदीप के मोबाइल नंबर पर 29 जून को रात को लगभग 8 बजे के आसपास जो कॉल आया हुआ था वह कॉल किसी और का नहीं होता है, बल्कि उसी गाँव की रहने वाली सुखविंदर अब कौर का होता है। लेकिन हाँ, सुखविंदर कौर के मोबाइल नंबर से लगभग दिन भर कई बार कुलदीप के मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया था, लेकिन हर बार कॉल रिसीव नहीं होता है। लास्ट में रात का लगभग 8 बजे के आसपास जो होता है कुलदीप खुद इधर सुखविंदर के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, फिर लगभग कई मिनट बात करता है। अब पुलिस का जो शंका होता है उसी वक्त जाकर सुखविंदर कौर के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह पुलिस की जो टीम होती है अब सीधा का सीधा हाथ इधर सुखविंदर कौर पर डालना भी नहीं चाहती थी, इसलिए पुलिस की टीम सुखविंदर कौर के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल में करवा लेती है। और जब पूरा CDR डिटेल निकलता है तो पता चलता है सुखविंदर कौर के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर दिखाई देता है। वह अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है, बल्कि उसी ही गाँव का रहने वाला अली हुसैन का होता है, जिसकी उम्र लगभग वही 24 साल के आसपास होती है। लेकिन पुलिस की टीम जब उधर अली हुसैन के बारे में गांव में जाती है, काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, तो पता चलता है अली हुसैन की अपनी प्रेमिका सुखविंदर कौर ही है। पुलिस को पूरा मामला समझ में आ जाता है कि आखिर जो था कुलदीप की हत्या का राज और मेन मकसद क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए इधर ठीक 4 जुलाई का दिन होता है, उसी दिन अपनी टीम को लेकर जाती है सुखविंदर कौर और साथ में अली हुसैन को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस की टीम जब दोनों से पूछताछ करती है, पहले दोनों इधर उधर की बात करते हैं, काफ़ी तरीके से बात करते हैं, पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है दोनों के सामने वही लास्ट लोकेशन कुलदीप का निकाल कर रख देती है। और जब रखती है तो इधर सुखविंदर कौर का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उतर सा जाता है। पुलिस की टीम समझ जाती है सुखविंदर कौर जो होती है पुलिस के सामने पूरी तरह से झूठ बोलने के लिए खड़ी हुई है। इसीलिए पुलिस की टीम अपना पुलिसिया अंदाज सुखविंदर कौर और साथ में अली हुसैन के सामने दिखा देती है। और जब दिखाती है तो पुलिस के सामने तुरंत बिना किसी शक्ति आगे दबाव के दोनों टूट जाते हैं। आलिया टूट जाते हैं, सुखविंदर कौर और साथ में अली हुसैन दोनों कुलदीप की हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने रखते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों को प्यार पर से विश्वास भी उठ भी जाएगा। दोस्तों, असल में इसी जो उत्तराखंड पड़ता है, जो काशीपुर पड़ता है और ठीक इसी का ही जाना माना एक गांव पड़ता है बाराखेड़ी। इसी गांव के रहने वाले होते हैं जाने माने सरदार होते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह की अपनी पत्नी होते हैं प्रकाश। लेकिन हरभजन सिंह जो होते हैं अपने इलाके के एक जाने माने पेशियर डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि उनके इलाके में लगभग दूर दूर तक उनके जैसा कोई डॉक्टर भी नहीं होता, इसीलिए उनके इलाके में उनको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिला करता था। लेकिन प्रकाश की टोटल अपनी 3 बेटियाँ भी होती हैं। जो सबसे छोटी बेटी होती है यही सुखविंदर अब कौर भी होती है। लेकिन प्रकाश कि जो अपनी दोनों बेटियां होती हैं जैसे शादी के पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद हरभजन सिंह जो होते हैं अपने ही बलबूते दोनों बेटियों की शादी कैसे न तरीके से करवा देते हैं। करवाने के बाद दोनों बेटियां जो होते हैं अपने अपने ससुराल में जाकर अपने पतियों के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी भी बिताने लग जाते हैं। इधर समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से हरभजन सिंह और साथ में प्रकाश और घर में पल रही सिर्फ एक बेटी रह जाती है, वही सुखविंदर अब कौर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी घर में बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन घटना से मात्र साल पहले जो होते हैं इधर हरभजन सिंह को एक लाइलाज बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वह दुनिया छोड़कर भी चले जाते। इधर प्रकाश के ऊपर पूरी तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उनके घर में शादी की दहलीज पर पहुंची हुई उनकी अपनी बेटी जो होती है इधर अब जाकर सुखविंदर कौर भी खड़ी होती है, जिसकी वजह से वह औरत काफ़ी मुसीबत में पड़ जाती है।
लेकिन जब तक पति का पैसा होता है तब तक तो अपने परिवार का खर्चा कैसे न तैसे इधर प्रकाश अब चलाने लग जाते, चलने भी लग जाता है। और जब चलने लग जाता है तो इसी बीच प्रकाश को विश्वास हो जाता है कि अब जो होता है हमारे परिवार का खर्चा तनिक भी नहीं चलने वाला है, जिसकी वजह से प्रकाश इधर पारिवारिक मजबूरी में इस तरह फंस जाती है। फंसने की वजह से अपने ही गांव में जाती है और जाने के बाद लोगों के घर जो होता है मजदूरी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्रकाश के पास थोड़े बहुत पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से अपनी जो बेटी सुखविंदर कौर की पढ़ाई के लिए एक अच्छे से स्कूल का चुनाव कर लेती और चुनाव करने के बाद उसका जो दाखिला होता है जाकर 9वीं में करवा देती है। इधर जब सुखविंदर कौर अब जाकर पास एक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई करना अब शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, उसका जो मन होता है पढ़ाई में बड़े तौर तरीके से भी लगता है, पढ़ाई पर इतना फोकस करने लग जाती है, जिसकी वजह से सुखविंदर कौर को अपने गांव में पढ़ाई की वजह से काफ़ी मान सम्मान मिला करता था। लेकिन जैसे हाई स्कूल की क्लास में मौके पर इधर सुखविंदर कौर अब दाखिला लेती, तभी उसकी जो मुलाकात होता है अब जाकर कुलदीप सिंह हो जाता है। कुलदीप सिंह जो होता है उसी समय मौके पर बीकॉम की पढ़ाई कर लेता है और जब पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई करने के बाद मौके पर अब जाकर ITI कोर्स की तैयारी करने लग जाता है। कुलदीप सिंह जो होता है उसी गांव के दूसरे छोर का ही रहने वाला होता है, लेकिन जिस तरफ घर का मुँह जो होता है इधर सुखविंदर कौर का होता है, ठीक उसी रास्ते के दूसरी साइड में कुलदीप का ही घर होता है। लेकिन कॉलेज के आते नाते इधर जो होता सुखविंदर की मुलाकात जाकर अब कुलदीप से हो जाता है। होने की वजह से कुलदीप इधर सुखविंदर कौर की खूबसूरती को जब देखता है, देखने के बाद उसका दीवाना हो पड़ता है। होने की वजह से सुखविंदर कौर भी कुलदीप के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी ले लेती है। पता चलता है वह पढ़ा लिखा भी अच्छा नवयुवक भी है और साथ में उसको ना कहीं चलकर आगे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, जिसकी वजह से सुखविंदर कौर जो होता है बिना सोचे समझे आगे इधर सुखविंदर कुलदीप को भाव देना शुरू कर देती है। लेकिन जब भाव देने लग जाते कुलदीप भी समझ जाता है कि सुखविंदर जो था हमारे ऊपर पूरी तरह से फोकस मान रही है, तो जिसकी वजह से इधर कुलदीप अब उस मौके को गंवाना भी नहीं चाहता था। इधर कुलदीप जाता सुखविंदर के सामने तुरंत अपने प्यार का इजहार कर देता है। इजहार करने के बाद सुखविंदर जो उसके प्यार को तुरंत ही अस्कट कर लेती। करने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और चलते चलते जब कई महीने बीतते हैं, बीतने के बाद जो होता है सुखविंदर कौर और साथ में कुलदीप सिंह दोनों शादी का वादा भी कर लेते हैं और करने के बाद अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने के लिए फासले पर चल पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच सारे रिश्तों को तार तार करते हुए सुखविंदर कौर जो था खुद कुलदीप को अपने घर में ले जाती है, क्योंकि उसकी अपनी जो माँ होती है इधर प्रकाश दिन भर लोगों के घर मेहनत मजदूरी करती, पूरा घर जो होता है इधर सुखविंदर का खाली सा रहता। अब इसी का फ़ायदा उठाकर अपने ही घर में कुलदीप को बुलाती, फिर अपने ही घर में संबंध बनवा लेती और संबंध का अब जो सिलसिला होता है बेधड़क तरीके से अब चलने लग जाता। लेकिन चलते चलते जैसे ही यहाँ कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है इधर कुलदीप का ITI का कोर्स जब पूरी तरह से पहले से कंप्लीट हुआ पड़ा होता है, पढ़ने की वजह से अब इसकी जो नौकरी होती है, अब यह नौकरी जाकर और रुद्रपुर के ही एक फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में जाकर अब लग जाता। लगने की वजह से कुलदीप जो होता है वहीं पर एक कमरे का किराया लेता है वहीं पर किराए का एक कमरा लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है, वहीं अपना तौर ठिकाना बना लेता है। लेकिन जब भी इधर सुखविंदर से मुलाकात करना होता है तो गांव में ज़रूर आ जाता है। लेकिन सुखविंदर जो होती है अब इधर दूरी सहने के लिए हिम्मत जो होता है उसका जवाब देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब इधर खुद कुलदीप के ऊपर सुखविंदर अब शादी के लिए दबाव मानना शुरू कर देते हैं, ताकि शादी हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी बचे हुए खुशी ज़िंदगी कुलदीप के साथ बिता सकें। लेकिन कुलदीप जो होता है जब भी सुखविंदर से बात करता एक ही बात करता कि हमारी जैसे सरकारी नौकरी लगेगी तो तुरंत हम तुमसे शादी कर लेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन सुखविंदर जो थी सब्र के नाम की कोई चीज़ उसके अंदर समाता नहीं, जिसकी वजह से सुखविंदर अब बार बार कुलदीप के ऊपर दबाव मारती कि चलो शादी कर लें। लेकिन नौकरी की बात कर कर इधर कुलदीप सुखविंदर से टाल जाता। टालने की वजह से सुखविंदर जो होती है अब कुलदीप से चिचड़ापन दिखाने लग जाती है। लेकिन जब भी मौका मिलता कुलदीप गांव अपने आ जाता। आने के बाद जो होता है इधर रिश्ते को अंजाम देकर फिर वहीं रुद्रपुर चला जाता। यह सिलसिला चलते चलते लगभग पूरे के पूरे 1.5 साल वक्त बीतने का हो जाता है। और जब हो जाता है तभी इसी बीच कुलदीप की जो नौकरी होती अब जाकर राजस्थान में ही एक मोटरसाइकिल वाली कंपनी में लग जाता है। लगने की वजह से अब वहीं जाकर वह नौकरी करने लग जाता है।
लेकिन सुखविंदर जब खबर पाती अब वहाँ हमेशा वहीं राजस्थान में ही रहेगा, तो उसी वक्त उसके दिल को बड़ी तेज धक्का लगता, क्योंकि उसके जो मंसूबे होते हैं, शादी के जो सपने होते हैं सुखविंदर के, उसी समय टूटने से लग जाते हैं। अब इधर 6 महीने या 7 महीने में सिर्फ 10-5 दिन के लिए ही कुलदीप का घर आना जाना होता है। लेकिन उसी भी जब मुलाकात कर लेती, फिर दूसरे दिन जब चला जाता तो फ़ोन के थ्रू सिर्फ बातें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे कुलदीप का जो लगाव होता है अब सुखविंदर से कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी फ़ोन पर सुखविंदर से बात करता तो फ़ोन थोड़ी देर बाद कट कर देता, जिसकी वजह से इधर सुखविंदर को भी शंका होने लग जाता कि हमसे दूरी बनाने के लिए पूरी तरह से कुलदीप दूसरे रास्ते पर निकल चुका है। कई तरह के बातें सुखविंदर जो था कुलदीप को फ़ोन पर सुनाती है, जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमिका को सुनाता है, ठीक ऐसे ही इधर कुलदीप खुद प्रेमिका को सुनाने लग जाता। और यही रिश्ता बीच में जो चलने लग जाता, तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले ही इधर जिस गांव में सुखविंदर रहती उसी गांव में ही रहने वाले होते हैं साकिर हुसैन। अब जिनके टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है यही अली हुसैन होता है। अली हुसैन इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि अपने पारिवारिक जो खर्चा है वह नौकरी के बदौलत झेल पा सके। लेकिन इधर साकिर हुसैन के गांव वाले जो होते हैं उस समय परेशान होते हैं जब उनके गांव में काफ़ी ज़्यादा अब चोरी होता है। लेकिन अली हुसैन के रौब रूप और साथ में उसके पहनाव को देखकर लोगों को शंका होता है कि अली हुसैन ही गांव में वह चोरी करने वाला एक अनजान व्यक्ति है। लेकिन गांव वाले भी सोचने और समझने के लिए पूरी तरह से मजबूर भी हो जाते कि आखिर वह चोर है कौन। काफ़ी मेहनत कर तभी उनको पता चलता है कि वह चोर कोई और नहीं है बल्कि खुद साकिर हुसैन का अपना छोटा बेटा अली हुसैन है। और इसी वक्त इधर जो होता अली हुसैन को लोग पहरा भी लगा देते हैं, तौर तरीके से उसकी निगरानी भी करते हैं, क्योंकि अपने खर्चे के लिए चोरी भी का सहारा इधर अली हुसैन ले लेता है। अपने शौक़ पूरा करने के लिए किसी भी हथकंडे को अपनाने के लिए वह तैयारी पर हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन हाँ, हर घर में वह ज़रूर निगाहें गड़ाए बैठा रहता है। तभी उसकी निगाह में जाकर अब इधर सुखविंदर कौर और साथ में कुलदीप कौर के संबंध की जानकारी पड़ता है, क्योंकि जब भी वह सुखविंदर कौर के घर के इर्द गिर्द घूमता तो उसको जो था उसके ही घर से कुलदीप निकलता हुआ दिखाई। उसको भी पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि सुखविंदर का इधर कुलदीप के साथ पूरी तरह से प्रेम संबंध चल रहा है। अब इस तरह की जब जानकारी लगने के बाद जो होता है अली हुसैन खुद सुखविंदर कौर के ऊपर अब जाकर अपनी निगाह मारना शुरू कर देता। और जब मारने लग जाता इधर खुद अली हुसैन सुखविंदर का पहले से खूबसूरती का दीवाना हुआ पड़ा रहता है। लेकिन एक दिन जाकर खुद सुखविंदर के सामने ही अपने प्रेम का इजहार कर देता। इजहार करने के बाद इधर सुखविंदर को लगने लग जाता कि हमारा जो अपना आशिक है कुलदीप जो होता है एक तो अपनी दुनिया में मगन है, अब शादी को कोई भी उसको फिक्र नहीं, जिसकी वजह से इधर सुखविंदर कौर जो होती है उसी समय जाकर अली हुसैन को प्यार को अवसर करने के बाद अपने ही घर में अब दूसरी तरफ अपने दूसरे प्रेमी अली हुसैन के साथ अब संबंध बनाने लग जाती है। अब संबंध बनाने का जो सिलसिला होता है मन मुताबिक अली हुसैन के साथ अपने ही घर में सुखविंदर का अब चलने लग जाता। लेकिन ऐसे चलते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो कुलदीप अब जब कभी भी सुखविंदर के पास फ़ोन करता, सुखविंदर जो होती 1-2 मिनट बात करती फिर फ़ोन कट कर देती। यह सिलसिला जब बार बार कुलदीप के सामने आता है तो कुलदीप को भी शंका होने लग जाता कि लग रहा अब जो होती सुखविंदर किसी और रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन तभी जो था कुलदीप अपने गांव आता है। जब गांव आता है तो पता चलता है इधर सुखविंदर जो थी अब कुलदीप से मिलने के लिए खुद कन्नी काटना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कुलदीप को शंका होने लग जाता कहीं ना कहीं सुखविंदर का किसी लड़के से ज़रूर अफेयर चल रहा है। अब इसी चीज़ की सच्चाई जानने के लिए कुलदीप लग जाता है। तभी उसके कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हीं दोस्तों के द्वारा पता चलता कि हाँ इसी गांव का रहने वाला अली हुसैन के साथ सुखविंदर का प्रेम संबंध चल रहा है। जब इस चीज़ की जानकारी लगता है एकदम सनस रह जाता है। सनस रहने के बाद सुखविंदर से जाके मिलता, लेकिन सुखविंदर जब मिलती है तो वह मिलने के लिए दोबारा इनकार भी कर जाती है कि अब दोबारा हमारा तुम्हारा मुलाकात कभी हो ही नहीं सकता। तो लेकिन इधर कुलदीप जो था अब जाकर अली हुसैन से मिलता है, उसको समझाता बुझाता है कि तुम हमारे प्यार का जो रास्ता है छोड़ देने, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन इधर अली हुसैन भी इधर एक भी पल अब सुखविंदर से जुदाई सहने के लिए बर्दाश्त की सारी हदें को पार कर चुका होता है, जिसकी वजह से जब भी मुलाकात कुलदीप और इधर अली हुसैन का होता है तो दोनों को भी झगड़े तकरार होते हैं।
लेकिन कुलदीप जो होता है अपनी ज़िंदगी में जीते जी कभी भी सुखविंदर कौर की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। लेकिन जब भी अपने गांव आता है ज़रूर सुखविंदर से मुलाकात करने के लिए पूरी जोर मारता है, हर कोशिश करता है सुखविंदर से हमारे वही रिश्ते दोबारा चले। लेकिन जब इससे यकीन हो जाता है कुलदीप को हमारा रिश्ता नहीं चलने वाला तो जोर मारना और शुरू कर देता है। बार बार फ़ोन कर रास्ते छेड़छाड़ कर सुखविंदर को परेशान करने लग जाता है। लेकिन जब परेशान करने लग जाता है तो इसी बीच जिस फैक्ट्री में मौके पर कुलदीप राजस्थान में नौकरी करता है तो वहाँ से उसका बुलावा जाता है, फिर वहीं चला जाता, काम करने लग जाता है। लेकिन अब जो होता है उसके मन में इधर सुखविंदर के लिए खटास ही भर जाती है, लेकिन वहाँ मन नहीं लग पाता। कैसे रहता ऐसे कर कुछ महीने का जब वक्त गुजारता है तभी पूरे भारत में कोरोना का माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फैक्ट्रियाँ काफ़ी जगह पूरी तरह से पाबंदी लग जाती। लॉकडाउन का जो माहौल होता है चल पड़ता है, जिसकी वजह से कुलदीप वह कंपनी छोड़ कर कैसे न तैसे कर अपने गाँव रोधपुर की ओर चलाता है। अब वहीं जब रहने लग जाता पूरी तरह से घर में कैद हो जाता। अब कैद होने की वजह से उसके दिमाग में तरह तरह की हलचलें मलती है। सुखविंदर से मुलाकात करने के लिए मौका निकालता, सुखविंदर के करीब जाता, लेकिन सुखविंदर जो होती है तुरंत ही उसको जब देखती तो इग्नोर कर देती, रास्ते का कन्नी काट देती है। कुलदीप जो होता इसी चीज़ से चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाता। जब हद पार करता है कुलदीप तो सारी हदें को और पार कर देता है। अब सुखविंदर को रास्ते को रोकने के लिए हर वक्त खड़ा रहता। अब कहने लग जाता चलो शादी कर ले, लेकिन सुखविंदर उसी समय कहने लग जाती है कि अब हमारी तुम्हारी शादी कतई हो ही नहीं सकती। इस तरह की जब बात सुनता है कुलदीप सरस रह जाता और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। अब कुलदीप जो होता है इधर अली हुसैन का भी रास्ता अब प्यार में रोकने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सुखविंदर कौर और साथ में अली हुसैन दोनों जो होता है कुलदीप सिंह से परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं इधर कुलदीप से निजात पाने के लिए सुखविंदर कौर और अली हुसैन जो होता है एक बड़ा ही षड्यंत्रकारी प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत उस नक्शे को तैयार करते हैं, जिस नक्शे को तैयार करने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से अब जी सकें। क्योंकि सुखविंदर कौर को मालूम होता है कि इधर कुलदीप सिंह जो होता है हमारे एक फ़ोन के इशारे से हमारे ठिकाने पर बुलाते ही पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से अली हुसैन के सामने उसी समय षड्यंत्र को पूरी तरह से रच बैठती है और रच बैठने के बाद अपने षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए अच्छे समय का इंतज़ार भी करती है। और तभी ठीक 29 जून साल 2020 का ही अब जैसे ही अब दिन का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर खुद सुखविंदर कौर जो होती है कुलदीप के मोबाइल पर कॉल कर देती है। लेकिन कुलदीप जो होता है ठीक है मुरादाबाद के एक फैक्ट्री में जाकर मौके पर काम किया करता, क्योंकि उसके उसी से जेब खर्चा भी आ जा करते थे। लेकिन जब कॉल करते पता चलता वह उसी फैक्ट्री में होता है जिस फैक्ट्री में मुरादाबाद कंपनी में काम करता है। लेकिन वहाँ जब कॉल करती है तो पता चलता है इधर कुलदीप जो था उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इधर सुखविंदर को लगने लगता है कि अब हमारा जो प्लान है आज पूरी तरह से असफल हो जाएगा। दिन में लगभग 50 बार कॉल करती है, लेकिन हर बार जो होता है अब वह कुलदीप कॉल को रिसीव नहीं कर पाता। लेकिन जैसे रात 8 बजे का टाइम होता तो उसी वक्त कुलदीप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर खाना पीना खा लेता और खाने के बाद जैसे उठता है तो मोबाइल को खोलता देखता उसमें काफ़ी सारे सुखविंदर कौर के नाम से कॉल हुए। तुरंत कॉल को मिलाता और जब मिलाता है तो इधर बड़ी मीठी मीठी बातों में कुलदीप को सुखविंदर कौर लेने लग जाती, कहने लग जाती है कि आज हम दोनों मिलकर एक ऐसा हम फैसला लेने वाले हैं तो हो सकता तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों का चार लग जाए। कुलदीप जब सुनता है ना, सुनने के बाद बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही इधर सुखविंदर का मिलने के लिए रास्ते का इंतज़ार भी होता है। इधर सुखविंदर कह देती है कि आज हम दोनों ऐसी मुलाकात करेंगे जिस मुलाकात को तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। इधर कुलदीप समझ जाता कि आज हमारी दोनों मुलाकात वही पुरानी वाली फिर होने वाली। उसी वक्त खुश हो जाता। खुश होने के बाद इधर सुखविंदर कौर जो थे कुलदीप से कह देते हैं कि तुम इसी वक्त बलजीत सिंह के बाग में मिलने के लिए आओ, क्योंकि अब समय नहीं बच रहा। लेकिन जैसे कुलदीप इधर सुखविंदर की बात सुनने के बाद उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो उसी वक्त दुकान पर जाता, वहाँ काफ़ी सारे पैकेट भी लेता और लेकर अपने जेब में रख लेता। और रखने के बाद ठीक है सुखविंदर के बुलाए हुए स्थान पे जब पहुंचता है तो पता चलता सुखविंदर जो होते अपने दोनों हाथ कुलदीप के लिए फैला देती और दोनों एक बिछड़े हुए प्रेमी की तरह मुलाकात करते हैं। लेकिन जब मुलाकात करने लग जाते हैं इधर सुखविंदर कुलदीप को अपने आगोश में इस तरह ले लेती है कि कुलदीप को ध्यान भी नहीं रहता कि हमारे साथ आगे होने वाला क्या है। लेकिन जैसे दोनों वहाँ बहस पर अब बैठने के बाद सुखविंदर कहने लग जाती है कि हमारे पास एक दूध की थैली है और दूध की थैली हम तुम्हारे लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि पहले मुलाकात में लोग एक दूसरे के इजहार करने के लिए मुँह मीठा ज़रूर करते हैं,
लेकिन यह बात सुनकर कुलदीप को बड़ा चंभा लगता है, लेकिन वह नहीं सोच पाता कि इस दूध में आखिर क्या हो सकता। वह सोचने लग जाता कहीं सुखविंदर का दिल ना दुख जाए, इसीलिए सुखविंदर की बात मान लेता है। और इधर सुखविंदर दूध की थैली लेती है और लेने के बाद एक गिलास में दूध को उड़ेल लेती है और दूसरे गिलास में एक दूसरे दूध को उड़ेल लेती है। लेकिन उसी वक्त अपनी निगाह जो था कुलदीप को नजरा देती है, जिसकी वजह से कुलदीप दूध को पकड़ने के बाद एक गिलास वहीं पी जाता है। थोड़ी देर बाद इधर कुलदीप जो था पूरी तरह से नशे में बेसुध होने लग जाता है। लेकिन सुखविंदर जैसे यह नज़ारा देखते तो उसी समय अली हुसैन को अव्वल अली हुसैन जब निखरता है, वह नज़ारा देखता समझ जाता कि आगे हमें करना क्या है। अली हुसैन अपने ही पास रखा हुआ गमछा लेता, उसी गमछे से इधर कुलदीप सिंह का गला दबाकर वहीं मौत की नींद में सुला देता है। और इधर सुखविंदर कौर और साथ में अली हुसैन दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद कुलदीप सिंह के बॉडी को अपने कब्जे में लेते हुए वहाँ से लगभग 50 मीटर दूर एक नाला, तो उसी नाले में ले जाकर बॉडी को डंप कर देते हैं। और डंप करने के बाद दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोनों के मन में यही होता है कि आगे हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से बीतेगी और बीतते वक्त हम दोनों मिलकर शादी भी कर लेंगे, अपनी दुनिया पूरी खूबसूरत तरीके से भी बिताएंगे। लेकिन कहा भी कि दोस्तों, इंसान कोई ना कोई गलती आखिर कर ही जाता। ठीक ऐसा ही इधर सुखविंदर के साथ भी हो जाता है। एक गलती की वजह से पुलिस के हथकंडे वह चढ़ जाती, वह होती है सिर्फ CDR डिटेल। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई सुखविंदर सिंह और साथ में अली हुसैन के द्वारा, तो पुलिस की टीम एकदम सनक जाती है और लोग जब सुनते हैं तो आप एकदम सोचने और समझने के लिए पूरी तरह से मजबूर सा हो जाते हैं। इधर पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कब्जे में लेती है और लेकर वहाँ के कोर्ट में जाती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।